नगरीय निकाय चुनावों की जंग तेज हो चली है। नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। क्या इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की वापसी होगी, ये सवाल बना हुआ है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए न्यूज 21 की टीम रायपुर के वार्ड क्रमांक 9 मोतीलाल नेहरू वार्ड पहुंची। न्यूज 21 की टीम ने वार्ड नंबर 9 में पहुंचकर स्थानीय लोगों से चर्चा की और जाना कि उनका पार्षद कैसा होना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 9 से गोपेश साहू जी लड़ रहे हैं, जो कि बता दें कि एक पंचवर्षीय और आ चुके हैं। यहाँ पे भारी संख्या में अपने समर्थक को लेकर गोपेश साहू आमा सिवनी के लिए निकले हैं और लगातार उनको समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। देखिए भारी संख्या में उनके साथ भीड़ है। गोपेश साहू को कितना समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है आपके पास? गोपेश साहू का बहुत ज़्यादा समर्थन है। आप लोग देख लो, जनता पूरा गांव का है और अच्छा माहौल है गोपेश साहू जी का। बीजेपी का पूरा एक तरफा माहौल है हमारे यहाँ वार्ड में और हमारे आमा सिवनी में। जितना हो सके उन्होंने काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही किया है, क्योंकि परिस्थिति ऐसा था कि जो सरकार थी प्रदेश में वो कांग्रेस के थे। इनके जितना भी इससे शासनकाल जो चला था 5 साल के सांसद थे पार्षदी में, हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, विधायक हमारे कांग्रेस से, मेयर कांग्रेस से और ये निर्दलीय था। तो एक सतौले लड़के की तरह ही था कहना चाहिए। तो इस तरह से काम नहीं मिल पाया बहुत ज़्यादा, लेकिन काम किया है उन्होंने और इस बार मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी केंद्र से लेकर के पार्षद तक पूरे भाजपा के होने वाले हैं। गोपेश को किस प्रकार देखते हैं? गोपेश भैया जैसा एक दबंग और युवा नेता हमारे वार्ड को जरूरत है। निर्दलीय रहते हुए भी हमारे वार्ड में 700 प्लस से ज़्यादा अधिक आवास उन्होंने करवाया है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी गलियाँ थी जहां रोड का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, वहां रोड बनवाए। जहां पानी निकासी की समस्या थी वहां नालियां भी बनवाई। जैसे हमारे गांव में शमशान में बैठने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ एक चबूतरा बनवाए। तालाब में बैठने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ चबूतरा बनवाए। साहू भवन में हमारा छोटा होता था, उसके ऊपर एक भवन का निर्माण कराया। गांव में एक जर्जन भवन था टूट करके, उसको पुनः निर्माण कराया। और सतनामी समाज हमारे भाइयों के लिए बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है हर वर्ष, उसके लिए भी एक रंगमंच का निर्माण किया। निर्दलीय रहते जब इतना काम किए हैं तो सत्ता शासन है, अभी हमारे भाजपा सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा की मंत्री है। अब भाजपा से एक बार विश्वास दिलाया है कि गोपेश साहू जी को मौका दिया है, निसंदेह वो इससे 10 गुना स्पीड से और शक्ति से काम करेंगे। ये हम सब वार्ड वासियों का विश्वास है और हमारा साथ, हमारा सपोर्ट और हमारा वोट गोपेश साहू जी को ही है। गोपेश भैया अच्छा है। गोपेश भी अच्छा है। गोपेश को लेके आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। क्या बोलेंगे गोपेश भैया को लेके? अच्छा है, मस्त काम करा रहा है। गोपेश भैया अच्छा है, काम अच्छा है। गोपेश भैया जिंदाबाद होना चाहिए। जिंदाबाद। गोपेश भैया गोपेश भैया जिंदाबाद। आपका वर्चस्व अभी भी बरकरार है। काम किए हैं, सबको घर पहुंच के राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य शिविर की जो व्यवस्था है और स्मार्ट जो था आयुष्मान कार्ड वगैरह सब चीज़ उनको सुविधा घर पहुँचे पहुँच की है। इस कारण से सब जुड़े हैं और ग्रामीण प्रदेश है तो ग्रामीण में सब कोई अपना भाई भतीजा बेटा मानता है, तो इसके लिए सब जुड़े हुए हैं। कुछ रहता तो मिल के आपस में बात निपटा। गोपेश भैया इस बार और क्या बचा हुआ है जिसको लेकर आप फिर दोबारा इस बार आएंगे तो करेंगे? काम बहुत बचा है, ग्रामीण क्षेत्र है, 2 ही पंचवर्षीय हुआ है फिर नगर में आए, तो इसमें काम बहुत है। ग्रामीण क्षेत्र है तो रोड नाली से लेकर के भवन फैसिलिटी जो है, गार्डन है, उद्यान है, तालाब का सौंदर्यीकरण है, सभी काम बचे हुए। लगभग एक ही तालाब का सौंदर्यीकरण हो पाया है अभी 5 वर्ष में मेरे। और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो विपक्ष में रहने के कारण बहुत सारा काम भी नहीं होता था और 2 साल 2.5 साल कोरोना खा गया हम लोग का, तो उसी कारण से बहुत सारा काम बचा हुआ है। ये 2 साल कोरोना खा के फिर भी 3 साल आपने काम किया, जो तो जनता काफी ज्यादा खुश है। ऐसा क्या चमत्कार कुछ कर दिए जिससे जनता को इतना ज्यादा मनमोहित कर लिया? देखिए, प्रधानमंत्री आवास और राशन कार्ड और जो उनके जो समस्या है अपन घर पहुंच जाते हैं। सवेरे जो मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं अपन, स्कूटी में निकल के अपन सभी जगहों पे घर गली मोहल्ले में चले जाते हैं, जिससे उनके
जो असुविधा होती है, जो कुछ काम रहता है तो उनको बोल देते हैं तो काम कर देते हैं। ये कांग्रेस बोल रही है इस बार गोपेश साहू जी के लिए काफी चुनौती भरा इस बार वार्ड है, क्या देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको पूछिए कि लगभग उनके कार्यकर्ता खुद बोलते हैं कि पैसे देख टिकट लाए हैं, आधी रात को टिकट घोषणा करती है कांग्रेस ऐसे प्रत्याशियों का, तो फिर किस तरीके से वो बोल सकती है कि क्योंकि पिछले कांग्रेस शासन में 2000 करोड़ के शराब घोटाला से लेकर के कई हजार करोड़ के घोटाला देखे हैं, रायपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी में भी देखे हैं कितना घोटाला हुआ है, इसको बोलने के उनके कारण ही नहीं। केंद्र में राज्य में बीजेपी की सरकार है, नगर निगम में 3 पंचवर्षीय कांग्रेस का काबिज था, लेकिन इस बार क्या कुछ चमत्कार होने वाला है? कि चमत्कार बहुत होने वाला है रायपुर नगर निगम, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है। लगभग रायपुर की सभी सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जीती और थोड़े बड़े अंतर से नहीं, बहुत लंबे अंतर से जीते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जनता रायपुर नगर निगम में भी हमारे महापौर को और लगभग सभी पार्षदों को चुनाव जीतेगी। अगर जीत कर आते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जीत कर आते हैं तो प्राथमिकता ये रहेगी तालाबों का सौंदर्यीकरण और शमशान घाट का सौंदर्यीकरण सबसे पहली प्राथमिकता। ये थे गोपेश साहू जिन्होंने न्यूज़ 21 से खास बातचीत की। बचे हुए कार्य को फिर गोपेश साहू अगर चुन के आते हैं तो फिर आगे कार्य कराएंगे। अब देखना होगा कि गोपेश साहू के लिए इस बार कितनी बड़ी चुनौती है या गोपेश साहू को लोग अपना पार्षद चुनकर आते हैं। कैमरामैन देवक के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट रायपुर। गोपेश साहू यहाँ की जनता गोपेश साहू को ही बोल रही है कि गोपेश साहू वार्ड क्रमांक 9 में आने वाले हैं। भारी मतों से विजयी होगा तो गोपेश साहू होगा, क्योंकि बोला जाता है जहां गंदगी होता है वहां कमल खिलता है। लेकिन इस बार वार्ड क्रमांक 9 में कमल फिर खिलने वाला है, कमल की सरकार बनने वाली है। ये न्यूज़ 21 नहीं, अखिलेश द्विवेदी नहीं, बल्कि वार्ड क्रमांक 9 के यहाँ की जनता बोलती है। कैमरामैन देवक के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट रायपुर।